नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाई मुहिम में आपका स्वागत है। देखिए भाई, दिन भर आए दिन तमाचा जो है वो कोर्ट लगा रहा है। सीटीसी ग्रुप की जो भर्ती चल रही है आपकी उस पर, ठीक है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ये भर्ती मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक भी कोर्ट से निकलेगी, क्योंकि ना तो सरकार मानने को तैयार है, ना बच्चे मानने को तैयार है। बच्चों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है, और सरकार बच्चों के साथ जिद लगाई बैठी है। बेमियादी हड़ताल नहीं होती बच्चों के साथ। पिछले 2019 से लेके 2024 आ गया, कोई भर्ती नहीं हुई है। एक कांस्टेबल और एक एसआई, उसके अलावा कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। एक भी भर्ती पूरी की गई हो तो ये आप देख सकते हो, ये अच्छी मानसिकता बच्चों के प्रति है। तो आज बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बच्चा आज बहुत समझदार है हरियाणा का, वो अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, ये बात सरकार को पता है, और बच्चा तो समझदार है ही है। तो आई न दिन कोई ना कोई केस होता जा रहा है। अब किसी बच्चे ने केस कर दिया कि भाई मैंने प्रेफरेंस नहीं भरी, मेरी प्रेफरेंस दोबारा भरवाओ, टेक्निकल ग्लिच था। इस टाइप का ऑनलाइन सिस्टम पहली बार जिसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण आवेदन नहीं कर पाए। ये आपका कोर्ट में कहा जाके कोर्ट ने HSS से जवाब मांगा कि भाई 5 तारीख तक आप जवाब दो, 5 को फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है। अब ये पोर्टल खोल दिया, एक बच्चे खातर तो खोल नहीं सकते, फिर बाकी खाता खोलना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा कमीशन और ऐसे बंदे नहीं देखे, भगवान कसम। ऐसी अफसरशाही पर लानत है। कौन घंटा की अफसरशाही है? KIS KHS, फिर के इनका IAS का दिमाग है, KHS का दिमाग है यार। एक भर्ती पूरी नहीं होने लग रही इनते। एक भर्ती को पूरी नहीं करवा सकते। क्या क्या IAS है, क्या क्या HCS है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। भाई जो मेंबर बना हुआ तो ठीक है, राजनीतिक आदमी है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का, उन्हें तो कोई नॉलेज नहीं। लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं उनका भी दिमाग खराब हो गया है भाई। एक भर्ती पूरी होने नहीं लगेगा, बिना बात की सिर पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपने 1,65,000 प्रेफरेंस भरी थी। और वो मैं बार बार मैं यूँ कह गया, ये तामीर न बिठा लो, नहीं तो तारा समस्या होंगी खड़ी। एक बार देख लो, अलग अलग केस करने लगे होंगे। अच्छा कोर्ट भाई पहली बार पोर्टल बनाया तो कोर्ट भी इनकी बालका की, और वो देवा भाई। आप आवेदन से तो थोड़ी रोक सकते हो किसी बच्चे को। 2 बार प्रेफरेंस पोर्टल खोले आपका मानता हूँ, लेकिन जब भाई 1,65 भरवा दी प्रेफरेंस, तो फिर मुद्दा किस चीज का था? एक 1,65 का पेपर लेना था पूर्ण रूप से। लेकिन नहीं, हम तो उल्टा चलना है सब कुछ। हमको तो 41 क्वेश्चन रिपीट करने हैं डे बाय डे पे। हमको तो 29 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी है। हमको किसी की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करनी, किसी की अलग कट ऑफ नहीं लगानी। फीमेल और मेल में हमारा पोर्टल डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाता। अब इस वकील के पास, जो ये वकील है, इसके पास सबूत है कि भाई जो MPSW फीमेल की थी उसमें 114 MPSW मेल के फॉर्म पाए गए हैं। इनके पोर्टल को ये नहीं पता मेल और फीमेल क्या होता है, और उसका जो लिस्ट है वो आपकी आज HSSC की वेबसाइट पे है। तो HSSC खुद कह रहा है कि भाई हमारे पोर्टल को मेल फीमेल नहीं पता, हमने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके बाद हमने फीमेल वाली पोस्ट में से मेल वाले बच्चे निकाले हैं। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कैसे ये कोर्ट में अपने पोर्टल को बचाएंगे। 10 करोड़ का बजट आता है, पोर्टल बनाते हैं 10,000 रुपये का। तो ये सारी चीजें आज हरियाणा के बच्चे को पता है? पता नहीं है। सिंगल बेंच बच्चों के पक्ष में फैसला देती है कि भाई 95+5 आप नहीं दे सकते हो। 95 के बाद 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, जो जेन्युइन बच्चा है उसके 5 नंबर 95 में जोड़ो। ना जी, हम तो को नहीं करा, हम तो सीधे नंबर जोड़ांगे। सिंगल बेंच ने रिजल्ट रद्द कर दिया। 13,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए ग्रुप 56 में, 13,000। और EWS और BCB के बोलते नहीं, जनरल कट ऑफ से ऊपर नहीं ले जा सकते। कोर्ट में जाके HPSC में त्रिभुवन दिया, कहते हैं कि भाई EWS और BCB बच्चों की कट ऑफ डाउन करो जनरल के बराबर। लेकिन वहां जाके कहते हैं हम कट ऑफ डाउन नहीं करेंगे। बताओ, एक साइड एक सेम पॉलिसी में एक जगह कह रहे हैं हम कट ऑफ घटाएंगे, एक जगह कह रहे हैं हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे। कट ऑफ नहीं घटाएंगे तो HSSC की भर्तियां गिरनी तय है। वो तो वैसे भी गिरनी है 56-57, फिर और मजबूत हो जाएगा उन भर्तियों का गिरना। जो पेपर फर्जी तरीके से, जल्दबाजी में जो पेपर बनाया गया है, फर्जी तरीके से जो पेपर लिया गया है, बिना शॉर्ट लिस्टिंग के जो पेपर लिया गया है, बिना जो देखे पेपर लिया गया है। फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट है, और अब तो मेरे पास इतना बड़ा सबूत है कि भाई मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। MPSW फीमेल में और MPSW मेल में, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन पोर्टल आपका नहीं कर पाया। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और वहां पर फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट थी, कितनी फीमेल को बुलाया वो लिस्ट का है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं, कोई 2.5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं। आज हरियाणा बच्चा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। एक CET लिया है, हर साल नया CET लेने की बात थी, ताकि भाई जिसके कम नंबर आए वो CET स्कोर में इंप्रूव कर सके। जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए।
जब आपको सीईटी लेना ही नहीं था फिर इन बड़कों ने क्यों नहीं बिठा रही, सभी जो जिन्होंने हमारा क्वालिफाई किया है। भाई जब पेपर ही नहीं लेना था, अब कोर्ट में केस ये लगेगा और लगने वाला 1-2 दिन में कि भाई जब तुमने हर सीईटी हर साल लेना था ताकि जो बच्चों के कम नंबर है वो कम नंबर वाले ज़्यादा अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जो नए +2 पास ग्रेजुएट हुए वो नए पास हो जाएं। ना तो ये कर रहे हो और ना क्वालिफाई करे, सभी को मौका दे रहे हो। भाई तुम करना क्या चाहते हो ये तो बता दो। ना तो तुम सभी को मौका दे रहे हो, ना नया सीईटी ले रहे हो। 4 साल हो गए, नए +2 पास बच्चे कहाँ जाएंगे? हरियाणा पुलिस की भर्ती कहते इसमें लेके आएंगे। अरे हरियाणा पुलिस की काका भर्ती लेके आवा, +2 पास बच्चे जो फौज खड़ी हो रही है उस फौज का क्या करें? उस फौज का क्या करें? वो फॉर्म कैसे भर पाएगी आपके? कैसे फॉर्म भरेगी वो? और उसमें वही बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं, चाहे वो 56-57 के हों, चाहे वो आपके टेक्निकल जितने भी हैं। वही +2 पास तो क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा कुछ अलग क्वालिफिकेशन थोड़ी है हरियाणा पुलिस की। वही बच्चे इसमें आएंगे। यूनिक कैंडिडेट इनको छाटने नहीं आते, इन्होंने तो ग्रुप वाइज लिया है। अब कैटेगरी वाइज लेने पड़ेंगे तो फिर पंगा है। अब जो ग्रुप है, मान लिया कॉमर्स, उदाहरण के तौर पे कॉमर्स का ग्रुप है, अब उसमें पोस्ट वाइज लेंगे तो हर कैटेगरी की मान ले 7,000 बच्चे टोटल हैं। अगर 5,000 बच्चे लिए तो ये बताना पड़ेगा भाई लास्ट बच्चा कौन सी कैटेगरी कितने नंबर वाला उठाया, यानी कट ऑफ कितनी है। अभी तक क्या लिए? ग्रुप वाइज लिए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आधी ग्रुप वाइज करेंगे आधी कैटेगरी वाइज करेंगे, कौन करने देगा इनका? फिर कहते हैं 9 का रिजल्ट निकाल देंगे। भाई 97.5 में से रिजल्ट पे कोई रोक नहीं आ सकता है। ज्वाइनिंग वाला रिजल्ट आप कैसे दे सकते हो? आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है रिजल्ट इकट्ठे आएंगे फाइनल 64 ग्रुप की। प्रेफरेंस आपने 64 ग्रुप की इकट्ठी भरवाई हुई है, वो प्रेफरेंस रद्द करनी पड़ेगी। भाई दिमाग भोचक्का है। या तो भाई हाथ खड़े कर दो, मामे आ रही गेम, हमारा बस की बात को नहीं। हरियाणा के 4 बालक तारी भर्ती ने पूरी करवा सका 2 दिन के अंदर अंदर, मात्र 4 बालक। चेयरमैन ईमानदार है, लेकिन इस ईमानदारी का फायदा की? जब एक भी भर्ती पूरी नहीं होने लगी भाई साहब, इस ईमानदारी का फायदा के? OSD लगा ले कि मैं मामला बुला ले 4-5 बंदे ना भाई, अगर तारे बस की बात नहीं हो तो 2 दिन में भर्ती निकलवा देंगे बालक है। तो भाई ये सारी चीज़ भाजपा को समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी बजट में कुछ नहीं दिया, फोतरा नहीं आ रहा बजट में। ये बजट को भी खुद देगा हरियाणा में, तो सरकारी बजट में कुछ नहीं। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सब साफ बना दिया सिस्टम। ठीक है, 2047 को देखो, 2047 को देखो सिर्फ। अब बजट में कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पर जातीय समीकरण कुछ हरियाणा में अलग है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है, और पिछले 5 साल से जो खून के आंसू युवा रुला रखे हैं, एक भी युवा सरकारी पक्ष में नहीं है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिखता नहीं है? चलो मुख्यमंत्री तो मानिए भाई अलग उसमें चलेगा धुन में, लेकिन संगठन को जो जमीन पे काम करते हैं उनको तो पता चल देखना चाहिए कि भाई आपका सिस्टम क्या चल रहा है। तो मैं तो फिर से गुजारिश विनती अनुरोध माननीय चेयरमैन से करूँगा, भाई हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको सभी को एग्जाम में मौका दो। 56-57 को जो फर्जीवाड़े तरीके से पेपर लिया गया उसको तुरंत निरस्त करके जल्द से जल्द पेपर लो, सभी भाई बहनों को मौका दो। उसके बाद धड़ाधड़ रिजल्ट निकालो और ज्वाइनिंग दो। धन्यवाद भाई। जय हरियाणा, जय भारत।